हेलो एवरीवन, इट्स खुशबू माहेश्वरी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स क्लास 8 सीबीएसई मैथमेटिक्स। तो रैशनल नंबर को समझने से पहले हम थोड़ा सा जो है वो समझेंगे किसको, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद में इंटीजर्स क्या होते हैं। इन सब चीज़ों को जो है समझने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो शुरुआत होती है नेचुरल नंबर की 1 से लेके तो इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। वहीं अगर मैं होल नंबर्स की बात करूँ तो वो नेचुरल नंबर तो होते ही होल नंबर्स के अंदर, लेकिन वहाँ पे एक जीरो भी हमारा ऐड हो जाता है। फिर इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो इंटीजर्स जो है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं कुछ। यहाँ पे लिखा है x + 2 = 5। तो x की जगह पे हम क्या वैल्यू पुट करें कि यहाँ पे 5 आ जाए, तो 3 ही पुट करना पड़ेगा। और 3 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। मतलब यहाँ तो हमारा काम चल गया नेचुरल नंबर से। फिर आगे का जो एग्जाम्पल है x + 5 = 5। अगर किसी ने आपसे बोला कि x + 5 = 5 है, तो बता x की जगह मुझे क्या पुट करना पड़ेगा। तो x की जगह 0 ही तो पुट करेंगे, तभी तो हमारा x 0 + 5 = 5 आएगा। लेकिन जो 0 है वो तो नेचुरल नंबर नहीं है, वो तो होल नंबर है। मतलब यहाँ हमारा काम नेचुरल नंबर से नहीं चला और इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ा, होल नंबर्स का। फिर आगे आते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स में सारी की सारी होल नंबर्स भी रहते हैं, इसमें नेचुरल नंबर्स भी रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूडेड रहते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास लिखा है x + 18 = 5। अब किसी बड़ी संख्या में प्लस किया है मैंने, लेकिन मेरा आंसर तो छोटा आ रहा है 5। तो मतलब कोई ना कोई सी यहाँ पे मेरे पास में ना नेगेटिव संख्या होगी, तभी तो मेरा 5 आ रहा है। तो मेरे पास जब मैं -13 को प्लस करती हूँ 18 में, तब मेरा क्या आता है, 5 आता है। तो ठीक है, इतना समझ में आ गया। आप देखते हैं रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो इस तरीके के नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे जो q है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। मतलब q जो है वो 0 के इक्वल्स नहीं होना चाहिए। अगर q 0 के इक्वल हो गया तो वो तो अनडिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो फिर हम कैसे पता कर, तो वो वाले नंबर्स हमें नहीं चाहिए। हमें रेशनल नंबर्स चाहिए जो कि p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा है 2x = 3। तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे होगा, x = ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। अब ये जो नंबर आया मेरा क्या आया, p/q की फॉर्म में। तो ये क्या हो गया, मेरा रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे मेरा ना तो नेचुरल नंबर काम आया, ना मेरा होल नंबर काम आया, ना इंटीजर काम आया। हमारा एक न्यू सेट ऑफ नंबर निकल के आया जिसको हमने बोला रेशनल नंबर्स। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपके सामने ये रखा है। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है जो कि रेशनल नंबर्स का है, फिर इंटीजर्स का है, फिर होल नंबर्स का है और फिर नेचुरल नंबर्स का है। आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा रेक्टेंगल है जो कि रेशनल नंबर्स को इंक्लूड करता है, राइट। रेशनल नंबर के बॉक्स के अंदर ही हमारा इंटीजर्स भी आ रहा है, फिर इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स भी आ रहे हैं और होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स भी आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो सारे नेचुरल नंबर है ना वो सारे होल नंबर्स होते हैं, लेकिन होल नंबर्स के अंदर जो है नेचुरल नंबर आते हैं। और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लेके बताऊं, जैसे कि मेरा है 1 2 3 4, ये मैंने लिया तो ये क्या है, मेरा नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये तो हो गया मेरा नेचुरल नंबर। लेकिन जब मैं इसमें इंक्लूड कर देती हूँ 0, तो ये सारे मिला के मेरे नेचुरल होल नंबर्स हो जाते हैं। मतलब कि 0 + नेचुरल नंबर मतलब कि होल नंबर के अंदर आ रहे हैं, राइट। अब फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया -1। -1 एक होल नंबर नहीं है लेकिन इंटीजर है। तो ये पूरा बॉक्स बन गया किसका, ये इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर सबको मिला के जो है इंटीजर्स बन जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद रेशनल नंबर्स जो होते हैं, रेशनल नंबर्स में इंटीजर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं और नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। ये सारे के सारे नंबर्स जो है वो रेशनल नंबर्स में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं -3 लूँ तो -3 को क्या मैं -3/1 नहीं लिख सकती हूँ, = -3 ही होगा। -3 क्या है, -3 हमारा एक इंटीजर है।
लेकिन ये रेशनल नंबर भी है। फिर उसके बाद में अगर मैं जीरो की बात करूँ तो मैं जीरो को भी 0/1 लिख दूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर जीरो ही आएगा। तो 0/1 एक रेशनल नंबर भी है और एक होल नंबर भी है। वैसे अगर मैं 1 को 1/1 ही तो लिख सकती हूँ, 1/1 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, मेरा नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे देखने वाले प्रॉपर्टीज को, हम पढ़ने वाले क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं होल नंबर्स के लिए। तो यहाँ पे एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये ऑपरेशन हमने लिख के रखा है। फिर यहाँ पे नेचुरल नंबर्स दे के रखे और यहाँ रिमार्क दे के रखा है। ठीक है, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी क्या क्या होल नंबर्स की जो जो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम एडिशन। एडिशन की अगर मैं बात करूं तो देखो, एडिशन सब ये बात समझो सबसे पहले तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, राइट। अ होल नंबर 0+5 क्या आ रहा है, होल नंबर आ रहा है मेरा 0+5 क्या है, एक होल नंबर। होल नंबर है ना 5, ठीक है, होल नंबर है, ठीक है। 4+7 क्या होगा, 4+7 करेंगे तो 11 होगा ना। 11 क्या है, 11 होगा 4+7। 11 भी क्या है, एक होल नंबर है। इसका मतलब क्या होता है कि जब क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी होल नंबर में जब होल नंबर का एडिशन करते हैं तो हमें एक होल नंबर ही मिलता है। मतलब कि ये क्लोजर है किसके अंडर एडिशन में, मतलब होल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। जब भी जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, 2 लिया, 2 में मैंने प्लस कर दिया 3 तो मुझे 5 मिला, और 5 भी एक होल नंबर से, 2 भी एक होल नंबर है, 3 भी एक होल नंबर है और 5 भी एक होल नंबर है। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी होल नंबर में होल नंबर का एडिशन करते हैं, तो किसी होल नंबर को किसी होल नंबर से प्लस करते हैं तो हमें होल नंबर ही मिलता है। इसका मतलब ये है कि ये क्लोज्ड है अंडर एडिशन, मतलब इसका एडिशन जो है वो क्लोज्ड है। फिर सब्ट्रैक्शन की बात अगर हम करें तो देखो, सब्ट्रैक्शन 5 - 7 अगर मैं करती हूँ तो मेरे पास ना -2 आता है, ठीक है, जो कि क्या है, एक होल नंबर नहीं है। -2 तो क्या है, एक इंटीजर है, अभी अभी हमने पढ़ा है। इसका मतलब क्या है कि ये क्लोज्ड नहीं है अंडर सब्ट्रैक्शन। मतलब कि जब हम होल नंबर को माइनस करेंगे होल नंबर के साथ तो हमें एक होल नंबर ही मिले, ये कंपल्सरी नहीं है। यहाँ पे हमें एक इंटीजर मिल रहा है, मतलब कि ये क्लोज नहीं है अंडर सब्ट्रैक्शन। फिर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है, जब मैं 0 का मल्टीप्लाई करती हूँ 3 से तो मुझे क्या मिलता है, 0। 0 क्या है, एक होल नंबर है। आप किसी भी नंबर को उठा लो, जैसे कि मैंने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 7 से तो मेरे पास क्या आ रहा है, 3 7 21। 21 भी जो होल नंबर है। अब किसी भी होल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 होल नंबर को आपस में, तो आपको एक होल नंबर ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है, होल नंबर जो है वो क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, डिवीजन की बात करते हैं तो जब डिवीजन आप डिवाइड करते हो, जैसे कि 5 को डिवाइड मैंने कर दिया 8 से तो वो क्या हो गया, 5/8 की फॉर्म में आ गया, राइट। 5/8 तो एक होल नंबर नहीं है, हमने देखा ये तो p/q की फॉर्म में। ये क्या, एक रेशनल नंबर है, मतलब कि होल नंबर जो है वो क्लोज नहीं है अंडर डिवीजन। तो होल नंबर की अगर क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करूं तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंडर तो क्लोज है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के अंदर क्लोज नहीं है। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की प्रॉपर्टी के बारे में, इंटीजर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। क्या इंटीजर किन किन के अंदर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एडिशन की बात करते हैं। जब भी हम किसी भी इंटीजर का प्लस करते हैं किसी दूसरे इंटीजर के साथ तो हमें एक इंटीजर ही मिलता है। जैसे कि यहाँ पे 6 को प्लस कर दिया गया है, -6 को प्लस किया 5 के साथ तो -1 मिल रहा है, जो कि एक इंटीजर ही है, राइट। तो इसी तरीके से जब आप 8 को प्लस करते हो 5 के साथ तो आपको कितना मिलता है, 8 को प्लस करोगे 5 के साथ तो कितना मिलेगा, 13 मिलेगा, जो कि एक इंटीजर है। क्योंकि इंटीजर तो कलेक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का। इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पे भी क्या है, क्लोज है। ये
मतलब इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर्स भी एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो देखो 7 में से अगर मैं 5 को माइनस करती हूँ तो मेरे पास -5 करेंगे तो क्या आएगा 2। 2 क्या है, एक इंटीजर है। वही अगर मैं 5 को भी 7 में से माइनस कर दूं, 5 में से अगर मैं 7 को माइनस कर दूं तो -2 आएगा, जो कि एक इंटीजर है। तो आप किसी भी इंटीजर को, जैसे कि मैंने -1 को -1 में से माइनस कर दिया 2 को, तो मेरे पास -3 आ रहा है, जो कि क्या है, एक इंटीजर है। मतलब इंटीजर जो है वो क्लोज्ड होते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में आप किसी ने, जैसे कि मैंने ले लिया -5 इंटू 2 कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या है, -10। -5 भी एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, -10 भी एक इंटीजर है। सारे के सारे इंटीजर ही मिल रहे हैं मुझे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, तो सारे क्या है, क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन की अगर हम बात करें तो डिवीजन में क्या है, जैसे कि अगर मैं 5 को डिवाइड यहाँ कर रही हूँ 8 से, तो 5/8 मिल रहा है ना मुझे, जो कि क्या है, एक रेशनल नंबर है, ये एक इंटीजर नहीं है। इसका मतलब इंटीजर क्लोज नहीं है किसके अंडर, डिवीजन के अंदर। तो आप ध्यान रखेंगे इंटीजर किस किस के अंदर क्लोज्ड है, एक तो एडिशन के अंडर है, फिर सब्ट्रैक्शन के अंडर है, और एक मल्टीप्लिकेशन के अंडर है, बट डिवीजन के अंदर वो क्लोज नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर की अगर हम डेफिनेशन पे गौर करें तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जहाँ पे q है वो इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रेशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें तो रेशनल नंबर जो होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं अंडर एडिशन। कैसे, अगर मैं 4/6 को प्लस करूँ 3/6 से तो मेरा आंसर 7/6 आ रहा है। 4/6 भी एक रेशनल नंबर है, 3/6 भी एक रेशनल नंबर है, और 7/6 भी एक रेशनल नंबर है, इसलिए ये क्लोज हो गए अंडर एडिशन। अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो देखो ये क्लोज होते हैं सब्ट्रैक्शन के अंडर भी। कैसे होते हैं इसको जानते हैं। तो -5/7 को अगर मैं माइनस कर दूं 2/3 से, तो मेरे पास में एक आएगा आंसर जो कि किसके अंडर ही आएगा, रेशनल नंबर्स की। -5/7 भी एक रेशनल नंबर है, -2/3 भी एक रेशनल नंबर है, और ये -29/21 भी एक रेशनल नंबर है। इसलिए ये क्या हो गए, क्लोज हो गए अंडर सब्ट्रैक्शन। अब रेशनल नंबर जो होते हैं वो अंडर मल्टीप्लिकेशन भी जो है वो क्लोज होते हैं। कैसे होते हैं, आप 3/7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से, तो हमारा आंसर आएगा 6/35, जो कि क्या है, एक रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है वो रेशनल नंबर क्लोज्ड होते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंडर भी। लेकिन रेशनल नंबर क्लोज नहीं होते हैं डिवीजन में। क्यों, क्योंकि अगर मैं देखो मैंने कोई भी नंबर ले लिया, किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करते हो ना तो अनडिफाइंड हो जाता है। जैसे कि अगर मैंने ले लिया 3 डिवाइडेड बाय 0, तो ये क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया ना, अनडिफाइंड हो गया। इसका कोई ये अनडिफाइंड हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्लोज नहीं है अंडर डिवीजन। तो आप याद रखेंगे कि रेशनल नंबर किस किस के अंडर क्लोज आते हैं, एक तो वो एडिशन में आते हैं, सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन में। इंटीजर्स का भी यही है, ठीक है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। अब हमने जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी की तो बात कर ली, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले होल नंबर्स की बात आती है। होल नंबर्स में देखो 0+7 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इस तरीके का फॉर्म होता है। जब हम किसी भी नंबर को, जैसे कि मैंने यहाँ 7 लिया, ये 0 लिया, सॉरी, +3 कर दिया, तो मेरे पास, और या फिर मैंने 3 + 0 मतलब इन दोनों को उल्टा कर दिया, तो भी मेरे पास आंसर तो 3 ही आ रहा है ना। मतलब जो इस तरीके से या फिर इस तरीके से आंसर उनका सेम ही आए तो वो क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं। तो अगर मैं 0 में 7 को प्लस करूँ या 7 में 0 को प्लस करूँ, कोई फर्क पड़ता है नहीं, आंसर तो 7 ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया एडिशन इज कम्यूटेटिव। इसका मतलब क्या होता है, एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है होल नंबर्स का। सब्ट्रैक्शन की बात करूँ
तो 5 को अगर मैं माइनस कर दूँ, 5 में से मैं माइनस कर दूँ 2 तो मेरा आंसर 3 आएगा। लेकिन अगर मैं 2 में से माइनस कर दूँ 5 को तो आंसर तो -3 हो गया ना, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन क्या होगा? नॉट कम्यूटेटिव। होल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन नॉट कम्यूटेटिव होता है। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो देखो 5 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो आंसर क्या आ रहा है? 10। वहीं अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूं 5 से तो भी तो सेम आंसर आ रहा है ना, 10। मतलब कि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है होल नंबर्स का। डिवीजन की बात करते हैं, जब मैंने 10 को डिवाइड किया 2 से तो मेरा आंसर आता है 5। लेकिन वहीं अगर मैं 2 को डिवाइड कर दूं 10 से तो आंसर तो 0.2 आ रहा है। मतलब डिवीजन भी कम्यूटेटिव नहीं होता है। होल नंबर्स में कम्यूटेटिव क्या क्या होता है? एडिशन कम्यूटेटिव होता है, राइट। और क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। अब हम इंटीजर्स की बात करते। इंटीजर्स में एडिशन, तो सबसे पहले देखो इंटीजर एडिशन है तो -2 को जब मैं प्लस करती हूँ 3 से तो मेरा आंसर क्या आता है? 1 आता है। जब 3 को मैं प्लस करती हूँ, 3 में मैं प्लस करती हूँ -2 को, देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है? 1 ही तो आ रहा है। मतलब दोनों सेम ही तो आ रहा है। इसका मतलब एडिशन क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। किसके लिए? इंटीजर्स के लिए। सब्ट्रैक्शन की बात करें, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? जब देखो मैं 5 को माइनस कर 5 में से माइनस कर दूं -3 को तो आंसर क्या मेरा सेम आएगा। देखो 5 ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। वहीं अगर मैं -3 - 5 करूं तो इसका मतलब तो -8 होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। दोनों इक्वल नहीं आ रहे, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन क्या होता है? नॉट कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो -5 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो आंसर -10 आएगा, या फिर 2 को मल्टीप्लाई कर दो -5 से तो भी तो आंसर -10 ही आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? कम्यूटेटिव। डिवीजन की अगर मैं बात करूं तो 10/2 को अगर मैं डिवाइड कर दूंगी किससे? 10 को डिवाइड कर दूंगी मैं 2 से तो आंसर आएगा 5। लेकिन 2 को मैं डिवाइड कर दूंगी 10 से तो क्या आंसर 5 आएगा? नहीं, आंसर क्या आएगा? 0.2। तो डिवीजन क्या होता है? नॉट कम्यूटेटिव इन द केस ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में क्या क्या कम्यूटेटिव होते हैं? एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, बट डिवीजन नहीं, सॉरी सब्ट्रैक्शन भी नहीं होता। अब हम रेशनल नंबर्स की बात करते हैं। तो रेशनल नंबर्स में क्या होता है? एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, कैसे होता है एडिशन कम्यूटेटिव? जैसे कि 5/3 को मैंने प्लस कर दिया 7/3 से, या फिर 7/3 को मैंने प्लस कर दिया 5/3 से, तो ये क्या सेम ही तो आंसर आ रहा है? आंसर सेम आ रहा है। तो क्या हो रहा है? आंसर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, या फिर 12/3 आप बोल सकते हो। तो इसका मतलब क्या है? ये क्या है? कम्यूटेटिव है। अब सब्ट्रैक्शन जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी नंबर को जब माइनस करते हो ना तो वो सेम नहीं आता है। फिर उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है रेशनल नंबर का। क्यों? क्योंकि जब आप रेशनल नंबर को किसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आपका रेशनल नंबर में आए ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपका जो आंसर होता है वो सेम आता है। ठीक है, फिर डिवीजन जो होता है वो नॉट कम्यूटेटिव होता है रेशनल नंबर्स के लिए, क्योंकि आप किसी भी रेशनल नंबर को जब डिवाइड करते हो ना, इसलिए ये वाला रेशनल नंबर a/b वाला रेशनल नंबर इक्वल नहीं होगा b/a के, इसलिए ये क्या होते हैं? नॉट कम्यूटेटिव। तो आपको याद रखना है कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो कम्यूटेटिव होते हैं एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के होते हैं, और कम्यूटेटिव नहीं होते सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवीजन के लिए। अब हम एसोसिएटिविटी की बात करते हैं। एसोसिएटिविटी में क्या होता है कि जब हम किसी नंबर को, जैसे कि मेरा a है प्लस b प्लस c, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद में ये इक्वल आना चाहिए किसके? a प्लस b का ब्रैकेट प्लस c, इसके इक्वल आता है, तब ये क्या होता है? एसोसिएटिव होता है। जब हम होल नंबर्स की बात करते हैं, जब मैं होल नंबर्स को इस तरीके से लिखती हूँ तो दोनों का आंसर ना मेरा सेम आता है। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? एसोसिएटिव होते हैं अंडर एडिशन। सब्ट्रैक्शन की बात करूँ तो सब्ट्रैक्शन मेरे एसोसिएटिव नहीं होते हैं अंडर एडिशन।
मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो मैं चाहे इसको पहले मल्टीप्लाई कर दूं या इसको पहले मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लिकेशन का जो मेरे है ना वो क्या होगा, सेम ही आंसर आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होते हैं, एसोसिएटिव। डिवीजन की बात करूं तो पहले पहले मुझे जो ब्रैकेट के होते हैं ना उनको डिवाइड करना पड़ता है, पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करना पड़ता है, फिर उसको आप ए से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर सेम नहीं आएगा ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी से। तो डिवीजन भी क्या होते हैं, नॉट एसोसिएटिव होते थे होल नंबर्स की। तो होल नंबर्स में एक तो एडिशन एसोसिएटिव होता है और एक मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो है वो एसोसिएटिव नहीं होता है। अब जो है हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो इंटीजर्स में जो एडिशन होता है ना वो क्या होता है, इंटीजर्स का एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव होता है। आप चाहे -2 को पहले इन दोनों को प्लस करो, फिर -2 को बाहर वाले को प्लस कर दो, या फिर -2 + 3 को प्लस कर लोगे, फिर -4 को उसमें ऐड करोगे, तब भी आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तो एडिशन जो है वो एसोसिएटिव होता है। तो सब्ट्रैक्शन की बात करें तो पहले आपको ब्रैकेट वाले सॉल्व करने होते हैं, फिर उसको बाहर वाला सॉल्व करना, पहले ब्रैकेट सॉल्व फिर बाहर का सॉल्व। तो ये जो है वो इक्वल नहीं आते, ठीक है, ये जो है वो इक्वल नहीं आएगा। तो आंसर मेरा क्या है, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन की अगर मैं बात करूं तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है, आप पहले b को मल्टीप्लाई कर दो c से, फिर a से कर दो, या फिर आप a को पहले मल्टीप्लाई कर दो b से, फिर c से कर दो, आंसर आपका सेम आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एसोसिएटिव, किसके लिए, इंटीजर्स के लिए। फिर डिवीजन की अगर हम बात करें तो डिवीजन जो होता है, पहले अगर मैं 10 को डिवाइड कर दूं 2 से, फिर मैं उसको 5 से डिवाइड करूं, वो नॉट इक्वल आएगा किसके, 10 को 2 को डिवाइड करोगे आप -5 से और फिर 10 से, तो वो नॉट इक्वल आएगा। तो डिवीजन भी क्या होता है, नॉट एसोसिएटिव इन केस ऑफ इंटीजर्स। अब रेशनल नंबर की हम एसोसिएटिविटी की बात करते हैं तो रेशनल नंबर जो होते हैं वो एसोसिएटिव होते हैं किसके लिए, एडिशन के लिए। देखो पहले आप 1/, ये भी मेरा, इन दोनों को पहले प्लस करेंगे हम 4/2 और 3/2 को, तो आंसर कितना आएगा, 2। तो मेरा जो है वो क्या है, एलसीएम लूंगी तो 2 ही आएगा, और ऊपर 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7/2। फिर 7/2 को मैं ऐड कर दूंगी 1/2 से, तो 8/2 आंसर आएगा, जो कि यहाँ पे भी पूरा सेम आएगा। तो ये क्या हो जाते हैं, एसोसिएटिव हो जाते हैं अंडर एडिशन। फिर सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन के अंडर ये एसोसिएटिव नहीं होते हैं, ठीक है, आप एग्जांपल लेके देख सकते हो। मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी जो है ये एसोसिएटिव हो जाते हैं। आप किसी भी रेशनल नंबर को पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इससे कर दीजिए, या फिर पहले इन दोनों को कर दीजिए फिर इसको कर दीजिए, आंसर जो है आपका सेम आने वाला है। डिवीजन के केस में ये एसोसिएटिव नहीं होते, आप पहले इनको डिवाइड करोगे फिर इससे करोगे तो आंसर अलग आएगा, और इसका आंसर अलग आएगा, ठीक है। तो आई होप सो दैट कि अगर आपको ये समझ में आया हो। और आपको मैं एक बात और बता देती हूँ कि अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, ये सारे नोट्स चाहिए, तो आपको कहाँ मिलेंगे, आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर इस QR कोड को स्कैन कर जुड़ सकते हैं, या फिर आप सिंपली वहाँ पे टाइप भी कर दीजिए @pensier0 को, तो आपको मिल जाएगा। और हाँ, एक बात और, अब आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या पाई एक रेशनल नंबर है, ये मुझे आप कमेंट करके बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट।